विरोध, हिंदू मुसलमान के बीच में जानबूझकर एक विरोध तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी प्रयास के तहत देखें, आपको मालूम होगा कि उसी दिन एक जुलूस का भी आयोजन किया गया, संप्रीति जुलूस। अरे भाई, आप तो 24 को कर सकते हैं, 25 को कर सकते हैं। और संप्रीति, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ हैं ही, फिर अलग से आपको उसी दिन संप्रीति की क्या जरूरत पड़ गई? तो कहीं ना कहीं उन्हें दिखाना था कि एक पोलराइजेशन का वोट का काम करना था। उन्हें मुस्लिम समाज के लोगों को दिखाना था कि हम लोग हिंदू विरोधी हैं, तो शायद उनको मुस्लिमों का वोट मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी आज समझ रहे हैं। जय हिंद। हम लोग सभी भारत के निवासी हैं और भारत में ही रहते हैं, पैदा भी यहीं हुए हैं और यहीं मर जाना है हम सभी को। लेकिन अपने धर्म को लेकर, अपने भगवान को लेकर जब हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं ना, जो बार बार हम लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। और ऐसी ही घटना ना पश्चिम बंगाल में भी घटी और लगातार घटते आ रही है। 22 जनवरी को जहां एक तरफ रामलला का शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, वहीं पश्चिम बंगाल में ना मंदिर में तोड़फोड़ भी किया गया, झंडा तोड़ दिया गया। इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। हमारे बीच है जितेंद्र तिवारी, बीजेपी नेता। सबसे पहले बता दें, अगर ये चीज़ किसी और देश में होता है तो हम लोग मान भी लेते हैं, भैया हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश के मूल निवासी है, वहीं पे हमारे मंदिर में तोड़ भंग किया जाता है, प्रशासन कुछ नहीं करती है। नहीं, देखिए, ये तो राज्य के जो शासक दल हैं उनके द्वारा ही प्रोवोक किया गया। 22 तारीख को लेकर पूरे भारतवर्ष में, पूरे बंगाल में कहीं कोई तनाव नहीं था। और 22 तारीख में को जो रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला था, या रामलला की जो मंदिर बनी, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी, तो स्वाभाविक रूप से कानूनी तौर पर कोई अड़चन नहीं था। लेकिन बंगाल में जो शासक दल हैं, वो चूंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पर बंगाल में अब शासन करने की स्थिति में नहीं है, बंगाल के लोगों का सारा सपना टूट चुका है, इसलिए जबरदस्ती एक कृत्रिम विरोध, हिंदू मुसलमान के बीच में जानबूझकर एक विरोध तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी प्रयास के तहत देखें, आपको मालूम होगा कि उसी दिन एक जुलूस का भी आयोजन किया गया, संप्रीति जुलूस। अरे भाई, आप तो 24 को कर सकते हैं, 25 को कर सकते हैं। और संप्रीति, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ हैं ही, फिर अलग से आपको उसी दिन संप्रीति की क्या जरूरत पड़ गई? तो कहीं ना कहीं उन्हें दिखाना था कि एक पोलराइजेशन का वोट का काम करना था। उन्हें मुस्लिम समाज के लोगों को दिखाना था कि हम लोग हिंदू विरोधी हैं, तो शायद उनको मुस्लिमों का वोट मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी आज समझ रहे हैं कि उनको प्रोवोक करके कुछ इस तरह का उपद्रव कराया जा रहा है, जिससे कि हिंदू मुसलमान का टेंशन जब तक बना रहेगा तब तक तृणमूल कांग्रेस को वोट में सुविधा होती रहेगी। इसीलिए ये सब किया गया। भैया, हम लोग देखे थे दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग का पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ पे माँ का प्रतिमा को तोड़ा गया। पाकिस्तान में भी ऐसा किया गया। तो कहीं नहीं, आपको नहीं लगता ये जिस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, आगे चल के हम लोग को भी सबको परेशानी हो सकता है कि हम लोग पूजा करने में भी हम लोग को डर लगेगा? नहीं, देखिए, ये यहाँ की जो सरकार है वो ऐसा ही चाहती है कि ये हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में अब लोग समझदार हो रहे हैं। और ज़्यादा दिन तक आप हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके आप बैतरनी पार नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं केंद्र से घोषित की, वो केवल हिंदुओं के लिए तो नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड बंगाल में नहीं बना, लेकिन आयुष्मान भारत का लाभ तो हर जगह मिल रहा है, हर जाति के लोगों को मिल रहा है, हर धर्म के लोगों को मिल रहा है। आप कृषक भाइयों के लिए जो निधि दिया जा रहा है केंद्र की ओर से, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को दिया जा रहा है। उज्ज्वला गैस योजना में केवल हिंदू महिलाएं नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी इसका लाभ मिला, उन्हें भी धुआं से बचने का मौका मिला। तो अब ये सारे लोग समझ रहे हैं। तो ये सही है कि इस तरह का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी ये समझ रहा है कि मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उस विकास में वो भी शामिल होना चाहते हैं। तो ये घृणित प्रयास जरूर है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, लेकिन इसमें उनको सफलता मिलेगी नहीं। या कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उसी दिन एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने एक स्टेज से कहा था कि अल्लाह कसम खा के कहते हैं मोदी जी को हटाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का ये सवाल भी उठ रहा है कि शायद उन्होंने अल्लाह कसम खा लिया, उसके वजह से शाम को मंदिर में ऐसे तोड़भंग हो गया। देखिए, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि देखिए, मुस्लिम भाई भी ये पसंद नहीं करते हैं। मुस्लिम ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों की तरह
काम करे या मुसलमान हिंदुओं की तरफ काम करते हैं। मुस्लिम भाई भी यही चाहते कि हिंदू अच्छा हिंदू बने, जो मुसलमान है वो अच्छा मुसलमान बने। हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें उनका विश्वास बढ़े, मुस्लिम जो है उनका इस्लाम में विश्वास बढ़े। तो ये दिखावा वो लोग भी पसंद नहीं करते। ये दिखावा करने का प्रयास किया जाता है कि मैं अल्लाह कसम खा रही हूँ, या कोई मुस्लिम भाई कहे मैं राम की कसम खा कर कहता हूँ। ये दिखावे के लिए हो सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने अपने धर्म को माने और अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहे तो समाज का भला हो सकता है। ये अब सारे लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने से भी अब लोग इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। भैया 2021 विधानसभा के पहले हम लोगों ने देखा मुख्यमंत्री का पैर टूट गया तो उन्होंने अपना पैर दिखाकर इलेक्शन में जो भी एक प्रभाव डाला। अभी लोकसभा सामने है, अभी कुछ दिन पहले उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने बोला कि 200 के स्पीड में स्कॉर्पियो मेरा गाड़ी से टकरा गई। तो ऐसा नहीं लगता कि बार बार इलेक्शन के टाइम पे उनका एक्सीडेंट काहे होता है? नहीं, देखिए, यदि सही में एक्सीडेंट होता है तो ये दुखद स्थिति है और हम लोग वो स्वस्थ रहें ये हम लोग चाहते हैं। बंगाल को किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो वो स्वस्थ रहे ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो स्टेटमेंट वो देती हैं और जो विजुअल्स सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है। 200 किलोमीटर स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलती है शायद 200 की स्पीड से, तो उस स्पीड से गाड़ी आ रहा था, ये कहना ठीक नहीं। और जो लोग सामने सीट में बैठे रहते हैं उनको सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए। अचानक जर्क किया कोई तो सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा करता है। तो हमको नहीं लगता है कि ये हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एक राजनेता को, एक मुख्यमंत्री को अपने जो उनका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर लोगों का समर्थन मांगना चाहिए। ये तो रोके गा के करुणा दिखाकर लोगों का सिंपैथी लेना, ये कहीं ना कहीं कमजोरी दर्शाता है। भैया आप भी तो गाड़ी चलाते हैं, आपका भी गाड़ी होगा। हम लोग देखते हैं 80-100 का स्पीड पार करने से ही हम लोग के फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है कि इतना का चालान कट गया है। तो जो मुख्यमंत्री का गाड़ी को 200 स्पीड में धक्का मारा, उसके गाड़ी उस गाड़ी मालिक के पे भी चालान गया होगा, उसके ऊपर भी केस हुआ होगा, फाइन हुआ होगा। तो आज तो कितना दिन हो गया एक्सीडेंट का, तो कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही कर रही है या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? देखिए, उसके बाद ये विजुअल कुछ वीडियो सामने आया जिसमें वो घटना हम लोगों को नज़र आई, तो हम लोगों को नहीं दिखाई दिया कि कहीं 200 की स्पीड में कोई गाड़ी जा रहा था। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन शायद कहने के लिए वो कह गई, या फिर उन्हें उस समय जब कह रही थी उस समय उन्हें पता नहीं था कि इसका वीडियो भी सामने आ जाएगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये सब बहुत सस्ता खेल है। ये सब खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है उनको। और क्यों बंगाल की जनता से उन्हें सहानुभूति क्यों चाहिए? बंगाल की जनता से तो उन्हें अपने परफॉर्मेंस के बल पर समर्थन मांगना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था की है, मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण की व्यवस्था की है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, मैंने स्वास्थ्य की जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसको पूरा किया है, इसलिए मुझे वोट दीजिए। लेकिन उन्हें मालूम है कि इन सारे मुद्दों पर वो जनता के बीच नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो स्वभावतः समय समय पर उनको लगता है कि इस तरह का बात करके लोगों की सहानुभूति, लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचना, इसलिए इस तरह करती रहती हैं। एक मुख्यमंत्री का बार बार ऐसे बयान आना, फिर उसके ऊपर देखा जाता है वो जो बोली वो गलत हो जाता है, वैसे करके तो एक मुख्यमंत्री ट्रोल होती है। एक राज्य के मुख्यमंत्री का अपना एक ओहदा होता है, अपना पहचान होता है, वो बार बार ट्रोल हो जाती हैं। देखिए, ट्रोल होना ही शायद उनको अच्छा लगता है। वो चाहती हैं, वो शायद वो बंगाल के जनता को मूर्ख समझती हैं। वो समझती हैं कि उनकी चालाकी कोई नहीं समझ पाएगा, या फिर सब समझकर भी वो चालाकी करती जाती हैं। लेकिन जनता सही समय पर सही जवाब इसका दे देगी। 2 सवाल है भैया। सबसे पहला सवाल अब रह जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कितनी तेजी से काम करे, क्योंकि हम लोग देखते हैं बीजेपी कर्मियों को मारा भी जाता है, ऐसे खबर आती है। कुछ दिन पहले राज्य सभापति गए थे हावड़ा में, उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया प्रशासन के विरुद्ध में, प्रशासन झूठा केस भी फंसाती है। तो इस पर बीजेपी क्या करती है भैया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए गुंडागिर्दी नहीं कर सकती ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक जो नियम है वही नियम मानकर हमें लड़ना है। ये तो जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको सोचना है कि वो अपना अत्याचार कब बंद करेंगे। हम लोग तो अत्याचार सहते हुए आए हैं और इस अत्याचार का जवाब हम लोग लोकतांत्रिक जो रास्ते हैं उसी रास्ते से इसका जवाब हम देंगे। हम लोग तो वो बम चलाते हैं तो हम तो बम नहीं चला सकते ना, वो गोली चलाते हैं हम गोली भी नहीं चला सकते। हम लोकतांत्रिक ढंग से जनता के बीच अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी का जो आदर्श है, पार्टी का जो सोच है उसे जनता के बीच में पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपने साथ जोड़कर ही यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने की कामना हम करते हैं। थोड़ा सा एक अलग प्रश्न हो जा रहा है, इंडिया अलायंस को किस नज़र से देखते हैं आप?
देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सारे लोगों ने देखा कि ये अलायंस तो राजनीतिक कारण से नहीं बना है। ये कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो परिवारवाद में विश्वास करती हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन में जो जुट चुके हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो चार्जेज हैं या भ्रष्टाचार की के जो जांच चल रहे हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग एक हुए हैं। एक तरह से कहें तो कुछ माने क्या करप्ट लोग एकत्रित हुए हैं कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि आपने देखा कि इन लोगों की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ईडी का जांच बंद कर दिया जाए, सीबीआई का जांच बंद कर दिया जाए। तो ये क्या दर्शाता है? एक बार भी ये लोग तो इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए कि संवैधानिक नियमों को ठीक से माना जाए, इसके लिए नहीं जाते हैं। इनके ऊपर आक्रमण ना हो, इन्हें पुलिस ना बुलाए, इन्हें सीबीआई ना बुलाए, इन्हें ईडी ना बुलाए, इसके लिए बार बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है और भ्रष्टाचारी लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये इंडी जोट बना है। ये लोग तो राम जी का भी विरोध करता है, अयोध्या में मंदिर बना उसका भी इन्होंने विरोध किया, कोर्ट में विरोध किया। देखिए, इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन आप खबर लेंगे तो देखेंगे कि ये जो नेता हैं, इनकी पत्नियां घर में रात दिन में राम का पूजा ही कर रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी कि भगवान, मेरे पति निर्बोध हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, ये आपका विरोध कर रहे हैं, इन्हें आप क्षमा करें। तो क्या करेंगे, ये चलता है, राजनीति में चलता है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गठबंधन में एक चीज़ शायद सामने किया गया होगा कि हम लोग सभी जो भी राज्य हैं वहाँ पे जब लोकसभा इलेक्शन होगा हम लोग साथ में लड़ेंगे, लेकिन दो राज्यों में ऐसा देखा गया कि पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा लोकसभा इलेक्शन में। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवंत मान ने भी कह दिया है कि हम ही लोग लड़ेंगे, कांग्रेस हम लोग के साथ किसी तरह से गठबंधन में नहीं है। तो एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि राहुल गांधी को लॉलीपॉप देके छीन लिया गया लोकसभा को। देखिए, ये राहुल गांधी अभी उतने मैच्योर्ड बने नहीं हैं। आप बताइए ना कि ये भारत, वो भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो भारत जिसकी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दूसरे देश के लोग ललायित रहते हैं, दूसरे देशों के राजनेता ललायित रहते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी जैसे बचकानी हरकत करने वाले व्यक्ति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनके पास विकल्प नहीं है। तो विरोधी दलों को इंतजार करना चाहिए। बहुत हड़बड़ी है इन्हें। अरे भाई, अभी आने वाले दिनों में आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस देश को चला पाए, जो इस देश को समझ पाए। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब उस तरह का नेता आएगा तो आप सामने आइएगा। लेकिन इन्हें हड़बड़ी है, इन्हें जल्दी है, इसलिए कभी ना कभी आपस में एकत्रित भी होते हैं, कभी आपस में टूटते भी हैं। और ये किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तो एक नहीं हुए हैं। इनकी आप सबका अपना अपना दर्द है। ये सारे लोग आपस में दर्द बांटने के लिए एकत्रित होते हैं। तो जब जिसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है वो दूर चला जाता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोकसभा इलेक्शन के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन कर रही है? देखिए, हमारे पिछले साल ही बीरभूम में जब हमारी सभा थी, वहीं पर हमारे देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने ये क्लियर इंडिकेशन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस लोकसभा चुनाव में बंगाल में 35 से ज़्यादा सीटें लाने का प्रयास करेगी। और उसी दिशा में हमारा पूरा संगठन, हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बात किया, बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी सिंह, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, चाहे वो इंडिया अलायंस को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, या हावड़ा में जो दुर्घटना घटी, एक तरफ से इसको हम लोग दुर्घटना ही कहते हैं, अभी भी 144 धारा लगा हुआ है, पता नहीं प्रशासन क्या काम कर रही है, इन सब विषयों पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।